मॉर्निंग। क्लास फाइव सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में आज तुम लोग पढ़ोगे स्कूल खुल गया। लेसन 11वां है, पेज नंबर 87। इसमें से तुम लोग स्कूल खुल गया पाठ में से इसमें बताया गया है कि जब हमें पहला दिन स्कूल खुलता है तो उस दिन हमें स्कूल अवश्य जाना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं आज पहला दिन है, आज तो कुछ पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जैसे कि इस पाठ में एक समीर नाम का बच्चा है, लड़का है, वह जो है अपने पहला दिन स्कूल में नहीं गया। तो उस दिन उसके शिक्षक जो है वो क्लास में बहुत सारी सड़क पर चलने के लिए बहुत सारी सावधानियों के बारे में वो बताते हैं। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि इसमें दो दोस्त हैं, समीर और आबिद। तो जैसे सुबह सुबह का समय होता है, समीर जो है वह अपने पास के बगीचे में टहलने के लिए जाता है और टहलते समय उसे वहां पर 2 चक्कर ही लगाता है, वह घूमता है कि तभी वहां पर उसका दोस्त आबिद वहां पर आ जाता है। तो इस तरह से आबिद वहां आकर वह पूछता है, समीर भाई कल तुम विद्यालय स्कूल क्यों नहीं आया? तो समीर कहता है कि आबिद मैं सोचा कल तो पहला दिन स्कूल का था, इसलिए कल मैं स्कूल नहीं गया। पहला दिन तो पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो इस पर आबिद कहता है कि ऐसा नहीं है, स्कूल में हर दिन कोई ना कोई नई बातें सिखाई जाती है, कोई नई जानकारियां हमें दी जाती है। जैसे कि आज गुरुजी ने हमें सड़क पर चलने वाले सावधानियों के बारे में बताया। तो इस पर जो है वह समीर जो है वह पूछता है कि आबिद गुरुजी ने और क्या क्या बातें बताई, जरा मुझे भी समझाओ, मुझे भी बताओ, गुरुजी ने क्या क्या समझाया वह मुझे भी बताओ। तो समीर की ऐसी बेचैनी देखकर वह बहुत ही इच्छुक होता है, बहुत ही जानकारी लेने के लिए वह बहुत ही उत्सुक होता है। तो आबिद जो है वह बताता है कि गुरुजी ने हमें सड़क पर चलने वाले दुर्घटनाओं से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियों के बारे में बताया। वे ये बताएं कि घर से निकलते समय लोग देर करते हैं और वहाँ पर जहाँ उन्हें जाना होता है, जहाँ पहुँचना होता है, उस जगह पर पहुँचने के लिए वो रास्ते में जल्दबाजी करते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं और इस कारण जो है बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु जो है सड़क दुर्घटना के कारण भी हो जाती है। और लोग जो है वो फुटपाथ का प्रयोग नहीं करते हैं। फुटपाथ करने का मतलब पैदल चलने का जो रास्ता बना होता है, रोड पर बड़ी सड़कों के एक तरफ जो है वह पैदल चलने का रास्ता बना होता है। तो उन्होंने यह भी बताया कि हमें सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए और बाईं तरफ फुटपाथ का प्रयोग करके ही हमें चलना चाहिए। सड़क पर बहुत सारी अवरोधक बने होते हैं। अवरोधक करने का अर्थ है रोक या रुकावट, मतलब अपने गाड़ी को चलाते समय हमें अवरोधक के पास थोड़ा धीमी गाड़ी कर देना चाहिए, नहीं तो उससे यदि हम तेज गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर हमारा गाड़ी जो है वह एक्सीडेंट करने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आबिद की ये सभी बातें सुनते सुनते समीर पूछता है, तब तो गुरुजी अवरोधक बनाने का कारण भी बताया होगा? तो आबिद कहता है, हाँ, गुरुजी ने बताया कि अस्पताल, बाजार, संस्थान, विद्यालय या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ बहुत अधिक होती है। कोई भी ऐसा जगह होता है जहाँ ज्यादा भीड़ होता है तो वहाँ के लिए यह अवरोधक बनाया गया है। यहाँ दुर्घटना की संभावनाएं भी अधिक होती है, इसलिए इनके सामने अवरोधक बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर गाड़ी धीमी कर दे और वहाँ से जब लोग निकले तो वो आसानी से चल सके। अब तुम ही देखो, लोग बस गाड़ियाँ चलाते समय गति का ध्यान नहीं रखते हैं और कुछ लोग लाल बत्ती चलते समय भी सड़क पार कर लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब हरी बत्ती हमें दिखाई दे तभी हमें सड़क पार करना चाहिए। कुछ लोग तो पीली बत्ती जलते देखकर भी
गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हरी बत्ती का इंतजार जरूर करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बस चालक का ध्यान भटक जाता है या उसे नींद आ जाती है, यह भी सड़क दुर्घटना का कारण बन जाता है। हमारी सरकार जो है वह पूरी तरह कोशिश करता है कि हम लोग सुरक्षित रहें, लेकिन ये चालक के द्वारा ही दुर्घटना होने का खतरा ज्यादा बन जाता है। यही कारण है कि मोटरसाइकिल पर चलने वालों के लिए हेलमेट और कार में चारपाहियों में वाहन पर चलने वाले के लिए सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। इतना होने के बाद भी लोग बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। इसका परिणाम परिवार और दोस्त को भुगतना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जीवन खतरे में पड़ जाता है। कुछ लोग मादक पदार्थों का सेवन करके, मादक मतलब नशे करके जो है वो गाड़ी चलाते हैं, जिससे भी दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह से हमें ऐसे गाड़ी में चढ़ने से हमें सचेत रहना चाहिए। हमें सावधानी बरतना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों की पहचान यदि हो जाए तो उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। फिर समीर कहता है, अब ये दुर्घटनाएं किन कारणों से होती है? तो अभी बताता है समीर, बहुत कुछ तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि जल जमाव, टूटी सड़कें, मोड़, कुहासा, आंधी तूफान आदि के कारण सड़क दुर्घटना के कारण भी दुर्घटना होती है। कुछ लोग वाहन चलाने में कुशल नहीं होते हैं, मतलब अच्छी तरह से गाड़ी नहीं चला पाते हैं। ऐसे लोग भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। आज हम लोग इस बारे में गुरु जी से और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इतना कहते हुए वह एकाएक अपनी घड़ी पर देखता है, उसके हाथ में घड़ी लगी होती है, उस पर देखता है और वह बोल पड़ता है, अरे समीर, बहुत देर हो गई, हमें स्कूल भी तो जाना है, अब हम लोग चलते हैं। यह कहकर दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद विद्यालय जाते हैं। तो इसमें से तुम लोगों को एक एक लाइन करके फिर से रीडिंग करना है, खुद से भी रीडिंग करना है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाने में दिक्कतें होती है। इसलिए तुम लोग इसको फिर से करोगे और उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर में तुम लोगों को भेजूंगी।